मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कमलनाथ चर्चा के केंद्र में है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में दशकों तक राजनीति करने वाले कमलनाथ अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। राज्यसभा टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कमलनाथ को जब पार्टी ने मौका नहीं दिया और मीनाक्षी नटराजन के नाम पर मुहर लग गई, तब से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मीनाक्षी नटराजन को बधाई देने वालों की भीड़ में कमलनाथ की खामोशी आखिर क्या संकेत दे रही है। क्या यह सिर्फ नाराजगी है या किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की भूमिका लिखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली से भोपाल तक बीते कई हफ्तों से एक ही चर्चा थी कि क्या कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई, राजनीतिक संदेश दिए गए, समर्थकों ने भी माहौल बनाया, लेकिन जब अंतिम फैसला आया तो पार्टी नेतृत्व ने मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया। यहीं से शुरू हुई नई सियासी चर्चा, क्योंकि जिस नेता ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता तक पहुंचाया, जिस नेता का संगठन और संस्कार सरकार दोनों में बड़ा कद रहा, वही नेता टिकट घोषणा के बाद पूरी तरह शांत नजर आया। अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। चर्चा है कि कमलनाथ राज्यसभा पहुंचने के लिए नए विकल्प तलाश सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर परिस्थितियां बनी तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। यहीं से बीजेपी के समर्थन की चर्चाओं ने भी अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि अभी तक ना बीजेपी ने ऐसा कोई संकेत दिया है और ना ही कमलनाथ ने कोई सार्वजनिक बयान दिया है, लेकिन राजनीतिक अटकलें लगातार तेज होती जा रही है। और इन चर्चाओं को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कमलनाथ और बीजेपी के कुछ नेताओं के रिश्तों को लेकर भी कई तरह की राजनीतिक व्याख्याएं सामने आती रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन में भी बदलाव का दौर चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कमलनाथ खुद को पार्टी के भीतर पहले जैसा प्रभावशाली महसूस नहीं कर रहे, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक खामोशी है जिससे आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक संदेश निकल सकता है। राज्यसभा चुनाव के गणित पर नजर डाले तो किसी भी उम्मीदवार के लिए संख्या बल सबसे बड़ा हथियार होता है। यही वजह है कि अगर कोई नया समीकरण बनता है तो उसकी चर्चा सीधे बीजेपी और कमलनाथ के संभावित राजनीतिक तालमेल तक पहुंच जाती है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं। जमीन पर ना कोई आधिकारिक घोषणा हुई है, ना किसी दल ने समर्थन की पुष्टि की है, लेकिन इतना जरूर है कि कमलनाथ की चुप्पी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा टिकट नहीं मिलने के बाद कमलनाथ की खामोशी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर किसी बड़े सियासी फैसले की तैयारी? क्या कमलनाथ कांग्रेस के भीतर ही अपनी नई भूमिका तलाशेंगे या राज्यसभा पहुंचने के लिए कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल कमलनाथ का अगला कदम सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी और पूरे प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकता है। अब सबकी नजर कमलनाथ की अगली राजनीतिक चाल पर टिकी है, क्योंकि अगर नाथ कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उसका असर भोपाल से लेकर दिल्ली तक साफ दिखाई देगा। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक